नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, जिसका सब्जेक्ट कोड है EL308। टाइम डिवीजन सिस्टम। ए स्विच एलिमेंट कैन बी शेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ एक्टिव स्पीच सर्किट। अर्थात कोई भी स्विच एलिमेंट जब भी हम क्रिएट करते हैं तो वह सबसे पहले अपने जितने भी एक्टिव सर्किट्स है उनके साथ वो शेयर होता है। यही हमारा टाइम डिवीजन स्विचिंग सिस्टम का प्रिंसिपल है। टाइम डिवीजन सिस्टम में हम स्विचिंग की सेविंग को अचीव करते हैं स्विचिंग एलिमेंट की हेल्प से, जब इसे कंपेयर किया जाता है मल्टीपल स्पेस डिवीजन स्विचिंग से। टाइम डिवीजन स्विचिंग सिस्टम दो टाइप का हो सकता है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग स्विचिंग सिस्टम में हम सैंपल वोल्टेज लेवल में सेंड करते हैं और इसे बाइनरी स्विचिंग के थ्रू, और यदि हम इसे बाइनरी स्विचिंग के थ्रू सेंड करें तो यह बाइनरी कोडेड होगा। यदि ट्रांसफ़र किए गए डेटा यदि कोडेड वैल्यू के फॉर्म में है और सेम टाइम इंटरवल लिया जाता है तो इस प्रकार जो हमने टेक्निक यूज़ की है उसे हम स्पेस स्विचिंग टेक्निक कहेंगे। यदि वैल्यू हमारी स्टोर्ड हो रही है और ट्रांसफ़र हो रही है आउटपुट में और उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इस प्रकार हम जो स्विचिंग होगी उसे हम टाइम स्विचिंग कहेंगे। टाइम डिवीजन डिजिटल स्विच को हमने डिज़ाइन करते समय स्पेस और टाइम स्विचिंग टेक्निक का प्रयोग किया है। बेसिक टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग को हमने एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाया है। इसमें 2 स्टेज नेटवर्क का भी प्रयोग किया गया है और स्विचिंग स्ट्रक्चर का भी प्रयोग किया गया है। सिंपल N/N टाइम डिवीजन स्पेस स्विच सिस्टम का हमने डायग्राम प्रदर्शित किया। इसमें स्विच को हमने एक सर्किट के रूप में 2 स्टेज नेटवर्क की हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि मैट्रिक्स के रूप में दिखाया गया है। नेटवर्क में एक लिंक है जो कि 2 स्टेज के मध्य इंटरकनेक्टिंग का काम भी करता है। प्रत्येक इनलेट आउटलेट को हमने सर्किट के थ्रू समझाया है, जिसे सब्सक्राइबर लाइन भी कहा गया है। जो भी कोई स्पीच सिग्नल्स है उसे हमने कैरी किया है एक सैंपल फॉर्म में, या तो वो एनालॉग होगा या वो डिजिटल होगा। इसके लिए हमने PAM और PCM टेक्निक का प्रयोग किया है। इंटरकनेक्टिंग लिंक को हमने बस के थ्रू शो किया है, जो कि इनपुट इनलेट और आउटपुट आउटलेट पेयर के रूप में है, जिसे एक सुटेबल मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है और स्पीच सैंपल को ट्रांसफ़र किया जा रहा है इनलेट से आउटलेट में। डायग्राम्स में जितने भी नंबर ऑफ कन्वर्जन्स हमारे सपोर्टेड होंगे नेटवर्क के लिए, उसके लिए हमने एक फार्मूला डेराइव किया है, जिसमें सपोर्टेड नेटवर्क के जितने भी कन्वर्जन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे जो भी हमें टाइम रिक्वायर होगा उसके, और साथ ही साथ इनलेट और आउटलेट पेयर के। इसमें हमने एक फार्मूला डेराइव किया है जिसमें स्विचिंग कैपेसिटी के रूप में प्रदर्शित किया गया है SC = 125/टाइम। इसमें टाइम को सेकंड के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसमें कोई भी सिलेक्शन होता है वह इनलेट और आउटलेट को कंट्रोल करता है और वह डायनेमिकली होता है। इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म है कंट्रोल करने की इनलेट और आउटलेट को एक साइक्लिक मैनर, जो कि सिंक्रोनिज्म होता है। सिंक्रोनिज्म से तात्पर्य है कि टाइम डिपेंडेंट, जो कि पूरी तरह से टाइम पर डिपेंड करे। इसमें साइक्लिक कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा मॉड्यूल N के थ्रू और डिकोडर के थ्रू। इसमें हमने डिकोडर K2 डिकोडर का प्रयोग किया गया है। इसमें मॉड्यूल N काउंटर का भी प्रयोग किया गया है कंट्रोल करने के लिए साइक्लिक सिस्टम को, जो कि एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR की भांति कार्य करेगा। कंट्रोल मैकेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। साइक्लिक कंट्रोल सिंक्रोनिज्म, इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल या इनपुट ड्राइवन कंट्रोल मैकेनिज्म, आउटपुट कंट्रोल मैकेनिज्म और आउटपुट ड्राइवन मैकेनिज्म। साइक्लिक कंट्रोल सिंक्रोनिज्म, इसमें डेटा को या इनलेट और आउटलेट को एक साइक्लिक फॉर्मेट में सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसे फिक्स किया जाता है। फिक्स करने के बाद उसमें एलिमेंट को कनेक्शन के थ्रू शेयर किया जाता है और उसमें फिर हम मॉड्यूलर N काउंटर और K2
डिकोडर की हेल्प से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है k इक्वल टू log n। नोट यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इसमें किसी भी तरह की स्विचिंग का यूज नहीं किया जाता और इसमें सभी तरह के फुल कनेक्टिविटी का अभाव रहता है। साइक्लिक कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम को हमने एक डायग्राम के थ्रू प्रदर्शित किया है। इसमें यदि हमारे पास n इनलेट्स है तो इसे एक हम बस के थ्रू कंट्रोल करते हैं और n आउटलेट्स हम प्राप्त करते हैं। इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमने एक साइक्लिक मैनर में K2K डिकोडर और मॉड्यूल n काउंटर का प्रयोग किया है, जिसे कंट्रोल करने के लिए हम एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। यह पूरा सिस्टम एक नॉन ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हो। इनपुट कंट्रोल या इनपुट डेराइवन मैकेनिज्म, इसमें हम इनपुट साइड को कंट्रोल करते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस की हेल्प से। इसमें आउटपुट साइड को भी कंट्रोल किया जाता है मेमोरी बेस्ड और सिंक्रोनिज्म्स की हेल्प से। इसमें यूज किया गया सिंक्रोनिज्म सिस्टम इनपुट साइड्स की हेल्प से होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। इसमें जितना भी सिस्टम है वो पूरा फुल अवेलेबल होता है। इसमें प्रोग्रामेबल मेमोरी का भी यूज किया जाता है। इनपुट कंट्रोल टाइम डिवीजन स्पेस सिस्टम्स को हमने एक डायग्राम के थ्रू प्रदर्शित किया है। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर भी एक इनपुट सेक्शन लिया है, जिसमें हमने n इनपुट दिए हैं और बसेस का भी प्रयोग किया है सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, और इसी प्रकार हमें n आउटलेट प्राप्त हो रही हैं। इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने मॉड्यूलर का भी प्रयोग किया है और K2K डिकोडर का भी प्रयोग किया गया है, जिसे हमने एक साइक्लिक फॉर्मेट में यूज़ में लिया है। इसमें हमने MDR का भी प्रयोग किया है, जो कि मेमोरी बेस्ड एक प्रोग्राम है जो एक पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ बसेस को भी कंट्रोल करेगा। इस प्रकार हमने यहाँ पर इनपुट कंट्रोल टाइम डिवीजन स्पेस स्विच डायग्राम्स को प्रदर्शित किया और उसकी हमने जानकारी ली। आउटपुट कंट्रोल मैकेनिज्म, इसमें हम ड्यूल स्कीम्स का प्रयोग करते हैं, जो कि हमने इनपुट कंट्रोल सिस्टम में प्रयोग में ली थी। यह भी एक साइक्लिक मैनर के रूप में कंट्रोल होता है। इसमें साइक्लिक मैनर को हम आउटसाइड के रूप में कार्य में लेते हैं। इसमें इनपुट साइड को कंट्रोल किया जाता है मेमोरी बेस्ड प्रोग्राम के थ्रू, और जो भी कोई चेंजेस आते हैं उन्हें सिंक्रोन किया जाता है आउटपुट साइड के साथ। इसमें भी इनपुट कंट्रोल सिस्टम की तरह फुल अवेलेबिलिटी प्रयोग में ली जाती है और प्रोग्रामेबल मेमोरी का भी प्रयोग किया जाता है सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। इसमें भी ब्रॉडकास्ट की हेल्प ली जाती है। आउटपुट कंट्रोल टाइम डिवीजन स्पेस स्विच का डायग्राम हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। इसमें भी हमने n इनलेट्स और n आउटलेट्स के ऊपर स्टडी की है, जिसे हमने डिकोडर और मॉड्यूलर n काउंटर के थ्रू कंट्रोल किया है सिंक्रोनस की हेल्प से। इसमें भी हमने प्रोग्रामेबल मेमोरी कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया है बसेस को कंट्रोल करने के लिए और आउटलेट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।